morning, children. Welcome back to online class, and today I am going to take a class of class 7 and SST. So, dear student, क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक वैश्विक महामारी जिसका नाम है कोविड-19, जिससे हम पूरा विश्व साथ ही हमारा इंडिया एक ऐसा देश भी है और हम भी हैं जिससे ये जूझ रहे हैं। और इसके लिए जरूरी यह है कि आप अपने घर में सुरक्षित रहें, अवेयर रहें और साथ ही इस चीज को अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और काम करें, क्योंकि दूसरों को अवेयर करना भी जरूरी है ताकि इससे जितना भी हम लोग बच सके, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी जब तक कोई इसका वैक्सीन नहीं निकल पाया तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप इसका ध्यान रखें, आप खुद का ध्यान रखें और स्वस्थ रखें, तभी जाके ऑनलाइन पढ़ाई जो है सफल हो पाएगी। तो ये आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि मैं सोनू मिश्रा यह क्लास लेने जा रहा हूं, आपका एसएसटी का क्लास, जो कि चैप्टर नंबर 3 से होगा, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ कुछ चीजों के बारे में हम लोगों ने जानकारी जो है वो पिछले क्लास में ली हुई थी। और आज इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम आज आगे बढ़ेंगे, वो है हमारा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आखिरकार ये इम्पोर्टेंट क्यों है ना। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह हमारे जो कैपिटल इससे जुड़ा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो पढ़ाई की हुई थी वो था हमारा स्लेव डायनेस्टी के बारे में। क्लियर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्लेव डायनेस्टी को कुछ आगे बढ़ाते हुए इसके एक रूलर जिनका नाम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इसको आप कह सकते हैं जीके के क्वेश्चन भी आता है कि हु वाज द फर्स्ट लेडी बिकम अ रूलर ऑफ इंडिया, और वो थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना, जो कि किस डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी से। तो रजिया जी के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान, जिसका रूलिंग पीरियड जो है वह है हमारा 1236 से लेकर 1240 तक, ये इसका रूलिंग पीरियड है ना। तो आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि सी वाज ए डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की यह बेटी थी, है ना। शी रूल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, बेचारी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पे रूल की थी दिल्ली में। शी हैज टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, है ना। इसको बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो क्या करना पड़ा था, झेलना पड़ा था, है ना। She, because of that, she became downfall, and after that her younger brother Nasiruddin
became the ruler of Delhi. But all powers was in the hand of बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन का पूरा नाम बलबन का पूरा नाम क्या था? ग्यासुद्दीन। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। हमने रजिया सुल्तान के बारे में आपको ये टॉपिक दिया। तो चलिए देखते हैं, रजिया सुल्तान जो थी वह स्लेव डायनेस्टी थी, और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि स्लेव डायनेस्टी का जो संस्थापक था, जो फाउंडर था, वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी, जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। जो 2.5 दिन का झोपड़ा किसका नाम है? मौसू का नाम है। ठीक, उसका जो दामाद यानी सन इन लॉ इल्तुतमिश स्लेव डायनेस्टी का दूसरा राजा बना, और उस राजे को मर जाने के बाद में उसकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान, उस रजिया सुल्तान ने तख्त को संभाला, जो कि 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक उसने दिल्ली पर राज किया। बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए वो महारानी बनी थी, क्योंकि उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। और क्यों? क्योंकि बहुत सारे नॉवेलिस्टों का मानना था कि ये एक लड़की है, और एक लड़की जो है हमारा राजा नहीं बन सकती, एक बादशाह नहीं बन सकती। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस उसने प्रूव करके दिखाया कि मैं एक अच्छा राजा हूँ, अच्छी महारानी हूँ, अच्छी रानी हूँ। ठीक है, इसीलिए बेचारी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रानी बनी। धीरे धीरे करके बहुत सारे ऑपोजिशन उनको अपोज करते थे, जो वहां के नॉवेलिस्ट थे, वहां के इंटेलेक्चुअल्स पर्सन्स थे। तो फाइनली रजिया सुल्तान हैड टू लेट हर फेल डाउन। अपनी ताकतों में कमी आने लगी, और उसका शासन जो है वो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद उसका एक यंगर ब्रदर, छोटा भाई, जिसका नाम था नसीरुद्दीन, तो नसीरुद्दीन ने बागडोर को संभाला और तख्त का बादशाह बना। साथ ही लेकिन जो रियल पावर था वह उसके हाथ में नहीं था। उसका एक गार्डियन था जिसका नाम था ग्यासुद्दीन बलबन, और ग्यासुद्दीन बलबन के हाथ में उसका पावर था। ग्यासुद्दीन बलबन ने एम्पायर को जो है वह मैनेज किया हुआ था ऑन द बिहाफ ऑफ नसीरुद्दीन। कितने सालों के लिए? लगभग 20 सालों के लिए वह राज किया। साथ ही और नसीरुद्दीन के मरने के बाद ही बिकेम द रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का राजा बना, 20 साल वो राज किया हमारा नसीरुद्दीन। और ग्यासुद्दीन बलबन जो है वह 1226 ईस्वी में उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया बादशाह के रूप में दिल्ली के। तो ये था हमारा रजिया सुल्तान के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तो चलिए इस टॉपिक को हम हटाते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो कौन सा टॉपिक आएगा अभी हम लोग देखेंगे। तो आपको बता दें कि नसीरुद्दीन जो था वो लगभग सेकेंड लास्ट रूलर बना। तो हमारा इस हिसाब से ग्यासुद्दीन बलबन क्या था? ग्यासुद्दीन बलबन ठीक है, ग्यासुद्दीन बलबन
जो हमारे दिल्ली पर जो राज किया था वो 1266 से लेकर के 1200 ना तक उसने राज किया था। चलिए तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं। इतना तक उसने राज किया, ये एंडिंग में है हमारा, देख लीजिए। तो चलिए आज जानते हैं हम लोग गयासुद्दीन के बारे में। ही वाज वेरी एक्सपेंसिव रूलर, ही वाज a very एक्सपीरियंसिव रूलर था वो, है ना। He effectively protect his empire, ठीक है। He built chain of fortness of strength north, okay, west side। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बलबन died in 1287। कितना बेचारा मर गया। आफ्टर बलबन डेथ, the Khalji dynasty came to power। तो चलिए हम जैसा कि जानते हैं कि लगभग 20 सालों तक उन्होंने राज किया। गयासुद्दीन का उसमें बहुत ही बड़ा, नसरुद्दीन के बाद में गयासुद्दीन का एक बहुत ही बड़ा उसमें रोल रहा है दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश को आगे बढ़ाने में। तो एज ए गार्जियन जब उसने रूल किया तो जाहिर सी बात है कि उसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो एक बादशाह को चला रहा था, और एक बादशाह के चलाने के बाद वो खुद एक बादशाह बना, यानी कि एक्सपीरियंस उसको काफी ज्यादा हो चुका था। और ये बनने के बाद उसने किलों की किलाबंदी करना स्टार्ट किया, मतलब चेन बनाना स्टार्ट किया, जिससे कि उसके जो नॉर्थ वेस्ट साइड से आने वाले जितने भी फॉरेनर्स थे, जैसे मंगोलों से हमेशा उनको खतरा रहता था, तो उनको रोकने के लिए इसी चेन का इस्तेमाल करता था। तो बलबन एक बहुत ही अच्छा रूलर जो है वह साबित हुआ, और उसने इफेक्टिवली पूरे प्रभावित रूप से इस चीज को देखा, जाना, समझा, और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचा करके रखा। दूसरी बात कि धीरे धीरे करके उसके मरने के बाद वो लगभग 1287 ईस्वी एडी में वो बेचारा मर गया, और मरने के बाद में वो डाउनफॉल में उसके साम्राज्य जो है वो चलने लगा और धीरे धीरे करके खत्म हो गया। और उसके कोलैप्स होने के बाद में आफ्टर बलबन्स डेथ द खलजी डायनेस्टी क्या था, पावर में आ गया, सत्ता में आ गया।
तो आज के लिए क्लास इतना ही, तब तक के लिए खुश रहे, धन्यवाद, जय हिंद। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।